थे। सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी विराजमान थे। तभी समस्त देवगण उनके पास आए और उनसे अविनाशी तत्व के विषय में जानने का अनुरोध किया। शिवजी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को भली भांति न जानते हुए भी गर्वपूर्वक कहने लगे, मैं ही इस संसार का उत्पत्ति करता हूँ। मैं स्वयंभू अजन्मा एकमात्र ईश्वर हूँ। मैं ही प्रवृत्ति और निवृत्ति का मूल आधार, अनादि, निरंजन और पूर्ण ब्रह्म हूँ। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर वहां उपस्थित मुनि मंडली स्तब्ध रह गई। तभी भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को समझाते हुए कहा, मेरी आज्ञा से ही आप सृष्टि के रचयिता बने हैं। मेरा अनादर कर अपने प्रभुत्व की घोषणा कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद प्रारंभ हो गया। दोनों अपने अपने पक्ष में शास्त्रों के वचनों का सहारा लेने लगे। अंततः यह निर्णय हुआ कि स्वयं वेदों से ही प्रश्न किया जाए। चारों वेद स्वरूप धारण कर प्रकट हुए और उन्होंने अपना मत इस प्रकार रखा। ऋग्वेद बोले, जिसके भीतर समस्त भूत निहित हैं, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जो परम तत्व है वो एक रुद्र ही है। यजुर्वेद बोले, जिससे हम वेद भी प्रमाणित होते हैं और जो समस्त यज्ञों व योगों के साक्षी हैं वे केवल शिव हैं। सामवेद बोले, जो समस्त संसार को प्रकाशित करता है, जिसे योगीजन खोजते हैं और जो त्र्यंबक हैं वे शिव ही हैं। अथर्ववेद बोले, जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होता है और जो सुख दुख से परे अनादि ब्रह्म है वे शंकर ही हैं। वेदों के इस स्पष्ट निर्णय के बाद भी विष्णु और ब्रह्मा शिव माया से मोहित होकर शिवजी को परब्रह्म मानने से इनकार करते रहे। तभी उन दोनों के मध्य आदि अनंत, दिव्य और प्रचंड ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। उसकी तीव्रता से ब्रह्मा जी का पंचम मस्तक जलने लगा। उसी क्षण त्रिशूलधारी नील लोहित भगवान शिव वहां प्रकट हुए। अज्ञानवश ब्रह्मा जी ने उन्हें अपना पुत्र समझकर उपदेश देने का प्रयास किया। यह सुनकर शिवजी अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने क्रोध से भैरव को प्रकट किया। शिवजी ने आदेश दिया, भैरव, ब्रह्मा को उनके अहंकार का दंड दो। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाईं उंगली के नखाग्र से ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट दिया। भयभीत ब्रह्मा जी ने शतरुद्री पाठ करते हुए शिवजी की शरण ली। विष्णु सहित दोनों को सत्य का बोध हुआ और वे शिव महिमा का गान करने लगे। शिवजी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने दोनों को अभयदान प्रदान किया। इसके पश्चात शिवजी ने भैरव को काल भैरव, काल को भी भयभीत करने वाले, पाप भक्षक, भक्तों के पापों का नाश करने वाले नाम देकर काशीपुरी का अधिपति नियुक्त किया। शिवजी ने भैरव से कहा, ब्रह्मा के कपाल को धारण कर भिक्षावृत्ति करते हुए काशी जाओ। काशी के प्रभाव से तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। भैरव जी जैसे ही कपाल लेकर काशी की ओर चले, ब्रह्म हत्या उनका पीछा करने लगी। विष्णु जी ने भैरव की स्तुति कर वर मांगा कि वे कभी उनकी माया से मोहित न हो। जब भैरव जी काशी पहुंचे, उसी क्षण उनके हाथ से कपाल और चिमटा पृथ्वी पर गिर पड़े। तभी से वह स्थान कपाल मोचन तीर्थ कहलाया। मान्यता है कि इस तीर्थ में विधि पूर्वक पिंडदान, देव पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे महान पाप से भी मुक्त हो जाता है। जय काल भैरव, जय महाकाल। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें।